हेलो प्रिय देशवासियों, नमस्कार। आज मैं अम्बेडकरवाद बनाम आडंबरवाद चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए आज मैं आदरणीय शिवलाल बड़े बाबू के बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने जो मेरा सहयोग दिया है उसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैंने अपने गांव की एक मुद्दा उनके सामने उठाया। हमारे गांव में अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने एक कूड़ादान था जिसका मुंह दरवाज़ा अंबेडकर जी की मूर्ति की तरफ था। मैंने आदरणीय शिवलाल बड़े बाबू से इसके बारे में चर्चा किया। उन्होंने बड़े ही गंभीरता से इस बात को लिया और उन्होंने कहा कि आप इसके बारे में संघर्ष करें, मैं आपके साथ हूँ। तो मैं उनका बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ। बड़े ही गंभीर व्यक्ति हैं, बात को बड़े ही ध्यान से सुनने वाले हैं और बड़े ही थॉटफुल इंसान दिखते हैं। तो मैं बार बार उन्हें धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि इस मेरी बुलाई गई सभा में आदरणीय शिवलाल बड़े बाबू जी आए और जो कूड़ादान था उसके दरवाजे को पूर्व दिशा की तरफ से दक्षिण दिशा की तरफ करवाने में मेरा सहयोग दिए। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आगे मैं शिवलाल बड़े बाबू जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि इंटर कॉलेज में एक बड़े बाबू के पद पर उन्होंने कार्य किया। बड़े ही तल्लीनता से अपने कार्य को करते रहे। अब वो अवकाश प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी कोई भी सामाजिक सभा होती है उनका चेहरा देखने को जरूर मिलता है। आज भी समाज के कार्य के प्रति बड़े ही जागरूक रहते हैं। कहीं भी उन्हें निमंत्रण मिल जाता है, चाहे वो कितनों दूरी पर है, वो निकल जाते हैं। तो उनकी लगाव को देख करके मन में बड़ी खुशी होती है कि रिटायर्ड होने के बाद भी उनके अंदर वही जोश, वही उत्साह, वही उमंग है। ईश्वर उनकी शक्ति में वृद्धि करते रहें, भगवान बुद्ध की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। आगे मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि गंगापुर में जो बुद्ध विहार बनाया गया है उसके कोषाध्यक्ष भी हैं आदरणीय शिवलाल बड़े बाबू, और इस कार्य को बड़े अच्छे ढंग से निभाते भी। जगह जगह जाकर के गांव-गांव में चंदा उतारते हैं और बुद्ध विहार के विकास में अपना योगदान बड़े ही तन मन धन से देते हैं, जिसका निर्माण आदरणीय परम मित्र राजीव तहसीलदार साहब ने कराया है। उनके योगदान से, गंगापुर के लोगों के योगदान से, प्रधान जी के योगदान से और वहाँ के हमारे परम मित्र आदरणीय हरिशंकर जी के योगदान से ये बुद्ध विहार फल फूल रहा है। तो मैं गंगापुर के निवासियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। वहाँ के प्रधान भी आए, हरिशंकर जी भी आए और शिवलाल बड़े बाबू के अनुज भ्राता शिवराज बड़े बाबू भी आए थे, जो मैंने मीटिंग बुलाया था। तो सबने मिलकर के अच्छा सहयोग दिया मुझे।
आगे मैं शिवलाल बड़े बाबू के बारे में कहना चाहता हूँ कि दिखने में बड़े ही गंभीर व्यक्ति लगते हैं, बड़े ही मृदुभाषी हैं, बड़े ही संघर्षशील व्यक्ति हैं और कार्य के प्रति काफी सजग रहते हैं। तो ड्यूटी इज ब्यूटी, उनका यह जो काम है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सहयोग की भावना भी उनके अंदर काफी प्रबल है। अगर कोई सहयोग की भी अपेक्षा उनसे करे तो बिल्कुल वो तत्पर रहते हैं, बड़े उत्साह के साथ सहयोग देते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन्हें। धैर्य की कमी नहीं है उनके अंदर। आदरणीय शिवलाल बड़े बाबू में मैंने देखा है, समझा है, जाना है, बड़े ही धैर्यवान व्यक्ति हैं। किसी भी काम को बड़े ही शालीनता से, घबराते नहीं हैं, आराम से काम का रिजल्ट देते हैं और सबसे खास रूप में प्रेरित करते हैं, इंस्पायरेशन देते हैं लोगों को। मुझे भी कई बार प्रेरित किया है उन्होंने, इंस्पायरेशन दिया है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। कहीं भी अगर मीटिंग होती है तो उनका चेहरा, गंभीर चेहरा देखने को जरूर मिलता है। तो बड़े ही कर्मठ व्यक्ति हैं और यहाँ मैं उनके बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि समय के बड़े पाबंद हैं। कहीं भी पहुँचना होता है, टाइम से पहुँचते हैं। एक बार बनारस सारनाथ में एक शिक्षकों की मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें कुंवरजीत जी का संचालन चल रहा था। आदरणीय शिवलाल बड़े बाबू ने मुझे यहाँ से अपनी बाइक पर बैठा करके सारनाथ लेके गए और वहाँ से रात हो गई थी हम लोगों को वापसी करते करते, तो वापस लेके आए थे। तो ये उनकी जो तल्लीनता है कर्म के प्रति, वो काफी सराहनीय है। मैं अक्सर उन्हें देखता हूं, आदरणीय शिवलाल बड़े बाबू को, फिजिकली बड़ा फिट रहते हैं। वो शारीरिक व्यायाम भी करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हुए सुबह मिल जाते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी सजग रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही इंसान का सबसे बड़ा धन होता है, तो उसके प्रति वो काफी सजग रहते हैं। तो मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि आप जिंदगी में हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहें, हमें भी प्रेरित करते रहें। और जहाँ भी कोई सामाजिक कार्य होगा, मैं आशा करता हूँ वो निश्चित रूप से वहाँ पहुँचेंगे। उनके लिए मैंने प्रसंग लिखा है, जब कोई जिंदगी में करिश्मा करे तो उसे कमाल कहते हैं। जब कोई जिंदगी में करिश्मा करे तो उसे कमाल कहते हैं, और जो हर सभाओं में मिल जाए, जो हर सभाओं में मिल जाए, उसे शिवलाल कहते हैं। तो मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और भगवान बुद्ध से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी कृपा उनके ऊपर बनाए रखें। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संघर्ष, जो कारवां इस दुनिया में चल रहा है, उस कारवां को, उस संघर्ष को आगे ले जाने में समाज का सहयोग करते रहें। तो मैं शिवलाल बड़े बाबू को पुनः एक बार तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि हमारी सभा में
जो मैंने 27/7/2024 को बुलाया था, आकर के मुझे कृतार्थ कर दिए हैं। दोनों भाई आए थे, शिवलाल बड़े बाबू भी आए थे और शिवराज भी बड़े बाबू आए थे। तो दोनों भाइयों को हमारी तरफ से नमस्कार कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए, और मैं भविष्य में जब भी कोई सामाजिक कार्य प्रारंभ करूं, उस कार्य में आप लोग मुझे सहयोग देते रहेंगे, मैं यही आशा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। चांदनी चाँद से होती है, सितारों से नहीं। जिंदगी जंग से होती है, बहारों से नहीं। जय संविधान, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।